अपनी बेटी की शर्तों के आगे हार जाएगा अरमान, होगा तैयार क्या वो महर से एंगेजमेंट करने के लिए। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी धमाकेदार ट्विस्ट आया है। आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर से मेकर्स ने अपनी टीआरपी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स को वो एक्सपीरियंस देने के लिए जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो तड़का लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर अरमान ने महर को सबके सामने हाँ कहने की जगह अभीरा की तरफ देखकर काफी भावुक होकर अपनी बेटी को कमरे में ले जाता है, जहां पर जाकर वो मायरा से साफ इंकार कर देता है कि वो इसकी किसी भी इस तरीके की शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना वो मानने वाला है। यानी कि वो क्लियर शब्दों में ये बता रहा है कि वो महर से शादी नहीं करेगा और वो अभीरा से ही प्यार करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभीरा इस बार उसे नहीं, अपनी बेटी की खुशी को चूज करेगी। और जैसे ही वहां से मायरा जाने लगती है, अभीरा उसको रोक लेती है और वापस अरमान के पास लेकर आती है। जिसके बाद अरमान से वो कहती है कि हमारा रिश्ता काफी पुराना हो चुका है और हम 8 साल से अलग भी हैं। मेरा मंकी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसकी खुशी तो उसे लौटा सकती हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जो भी शर्त मायरा आज रखेगी तुम उसे मानोगे। घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं कि तुम और महर शादी कर लो और वहीं मायरा की खुशी भी इसी में है, इसीलिए तुम आज मायरा की शर्त मानकर एंगेजमेंट जरूर कर लो। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वहाँ दूसरी तरफ दादीसा ने अपना राज खोल दिया है। वो उठ जाती हैं व्हील चेयर से और विद्या को एक बार फिर से बताती हैं कि वो ही कावेरी पोद्दार हैं और उनका चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि उनके घर में सभी लोग मनमानी करने लग जाएंगे। ये देखकर विद्या चौंक जाती है कि आखिर मासा ने सिर्फ अभीरा के लिए ये सब नाटक किया था। ये देखकर घर के सभी लोग जहां पर चौंक रहे थे, वहीं तान्या और आर्यनसा काफी खुश थे और साथ में माधव जी को खुशी थी कि उनकी मासा भी अभीरा के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हैं। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दादीसा कह देती हैं कि अरमान कोई बच्चा नहीं है विद्या, जिसका हाथ पकड़कर तुम किसी के भी हाथ में दे दो। अरमान को जिसका हाथ थामना होगा वो खुद अपने दिल से, अपने मन से थामेगा। ये सुनकर महर 1 मिनट के लिए सहम तो जाती है, लेकिन उसकी किस्मत आज उसके साथ है, क्योंकि अभीरा खुद चाहती है कि अरमान अपनी बेटी की खुशी देखे और उसकी बेटी की खुशी अभी इसी चीज में है कि वो अभीरा को अवॉइड करके महर से एंगेजमेंट कर ले। और ये सब सुनकर मायरा बहुत खुश होती है और साथ ही साथ उसके दिमाग में एक और बात बैठ जाती है कि आखिर उसकी माँ जब उसके लिए आज इतना कर रही है तो 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभीरा उसे छोड़कर चली गई थी। अरमान काफी कश्मकश में स्टेज पे तो पहुंच जाता है, लेकिन महर के हाथ आगे बढ़ाने पर भी वो अपने हाथ तक नहीं उठा पाता। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मायरा उसे एनकरेज करने की कोशिश करती है, उसके लिए एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आ गई है, लेकिन फिर भी अरमान अपने आप में ही उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो महर से शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं। क्या वो मजबूरन महर से शादी करने के लिए आगे बढ़ रहा है? वेल बता दूं, इन सभी कश्मकश के बीच अरमान तुरंत ही स्टेज पे सबके सामने एक बार फिर से महर का दिल तोड़ेगा और मना कर देगा इस शादी से, छोड़कर चला जाएगा यहाँ पर स्टेज को। आर्यनसा और उसकी वाइफ होने वाली दिशा जो है, ये दोनों काफी ज्यादा डिलेमा में होते हैं कि आखिर अरमान के सामने मायरा ने ये कैसी शर्त रख दी। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन दादी साहब जानते हैं अरमान उस लड़की को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद अब जहां पर माधव जी और दादीसा के दिमाग में ये डाउट था कि आखिर कौन मायरा का माइंड वॉश कर रहा है, वहीं अब विद्या के इस कारनामों की वजह से सबके मन में कहीं ना कहीं विद्या का नाम आ गया है और साथ में अभीरा के लिए मायरा की जो नफरत थी वो अब सवाल में बदल गया है कि आखिर क्यों मायरा उनसे नफरत करती है और क्यों अभीरा उसे छोड़कर 8 साल पहले चली गई थी कि कभी लौट कर ही नहीं आई। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, अरमान अब लौट कर क्या महर से एंगेजमेंट करेगा या फिर इस बेइज्जती का, इस दिल टूटने का, सबके सामने इस तरीके के तिरस्कार का बदला लेने के लिए महर कौन सा नया कदम उठाएगी? क्योंकि वो ऑलरेडी मायरा का तो इस्तेमाल कर चुकी है। क्या वो फिर से कुछ ऐसा करेगी जिससे विद्या उसकी जाल में फंसेगी और अरमान उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।